हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, उसकी जो हमने अफर्मेटिव की और नेगेटिव की जो क्लास ले ली। आगे बढ़ते हैं उसके लिए। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस किस प्रकार हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, किस प्रकार हम उसको समझ पाते हैं, वो देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे हम उसकी कोई भी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, वो दो प्रकार से आ सकता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार आप पूछ सकते हो। जैसे मैं बोलूँ, क्या वह बाजार जाता है। क्या वह बाजार जाता है। एक तो आप ये क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, या ये भी पूछ सकते हो कि वह बाजार क्यों जाता है। वह बाजार क्यों जाता है, आप ये भी पूछ सकते हो। तो मैंने क्या कहा था आपको, यदि आपको ट्रांसलेशन समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले वाक्य में क्या पहचाना है। आपको वाक्य में पहचानना है टेंस को। वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिखता है आपको, टेंस दिखाई देता है, यानी कि ता है, ये पहचान है इसकी। किसकी? प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। इसका अर्थ टेंस तो अपने को पता चल गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था अपना? दूसरा स्टेप था सेंटेंस। आप सेंटेंस कैसे पहचानोगे? आप सेंटेंस पहचानोगे इसके मार्क्स के द्वारा, चिन्ह के द्वारा। जैसे इसमें कौन सा चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है? आगे दिखाई दे रहा है इंटेरोगेटिव वर्ड्स। क्या दिखाई दे रहा है? इंटेरोगेटिव वर्ड्स, यानी प्रश्न सूचक जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे क्या शब्द है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये क्या है? दीज आर इंटेरोगेटिव वर्ड्स। और ये क्या है? ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेटिव साइन। इसका अर्थ आपने किसके द्वारा पहचान कर ली? इंटेरोगेटिव साइन के द्वारा और इंटेरोगेटिव वर्ड्स के द्वारा। तो ये आप पहचान कर लिए कि ये दो प्रकार से आप बना सकते हो, क्या वाक्य बना सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। जैसे अब इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। मैं आपको पहले की ट्रांसलेशन करके बताता हूँ, जैसे कैसे करेंगे। आपको सब क्या पता होना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए? सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे इसके लिए क्या करोगे आप? यदि इंटेरोगेटिव वर्ड्स आपको वाक्य की शुरुआत में दिखाई दें तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब, जो हमने सीखी थी, डू और डज। फिर लिखोगे आप सब्जेक्ट, फिर लिखोगे आप वर्ब, फिर लिखोगे आप ऑब्जेक्ट, फिर लिखोगे आप एडवर्ब, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलो देखते हैं, अब इसको करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? वह है। दीज आर, ये क्या है? सिंगुलर है। इट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ही, सी, इट, नेम आर क्या होते हैं? ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए क्या लग जाएगा? ही। तो ही तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हेल्पिंग क्या लगेगा? ही के लिए सब हेल्पिंग लग जाएगा डज। तो डज ही, क्या लग जाएगा? डज ही। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब। वर्ब कौन सा है? जाता। तो क्या हो जाएगा? डज ही गो टू मार्केट। डज ही गो टू मार्केट। अबे टू क्यों लगता है? टू तो आपको जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब अच्छे से पता चलेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, अब दूसरे का करके देखते हैं। दूसरा हम बना के देखते हैं। ये क्या है? ये हैं WH वर्ड्स वाले सेंटेंस का एक प्रकार है। तो हम क्या देखेंगे इसमें? क्या, क्यों, कब, कैसे जो शब्द है वो कहाँ आ रहा है? वाक्य के बीच में। तो वाई लगा दो। क्यों के लिए क्या शब्द आता है? वाई, ठीक है। वाई लगा दिया आपने। अब वाई के बाद में ऐसा कैसा आप फॉलो कर दो, जैसा दे रखा है इसमें सब्जेक्ट जो दे रखा है ना, ऐसा कैसे आप फॉलो कर दोगे। जैसे वाई के बाद क्या आ जाएगा? वाई के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आ जाएगा वाई डज ही गो टू मार्केट। इजी था ना? आशा आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। राधे राधे।